राहुल गांधी की यात्रा से राजस्थान की राजनीति गरमाई। आपको बताते चलें कि कांग्रेस की पूर्व राजस्थान की उन 37 सीटों को बचा ले जहां पिछली बार वह जीती थी। यह भारत जोड़ो यात्रा की बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन सवाल यह है कि राहुल की यात्रा के लिए गहलोत और पायलट का युद्ध विराम हुआ है, वहीं अब तक टिकेगा। और साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान पहुंच गई है और राजस्थान से हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। और दिल्ली में राहुल गांधी 4 दिन विश्राम करेंगे, फिर हरियाणा पंजाब से गुजरते हुए अपने गंतव्य कश्मीर पहुंचेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा वे राज्य हैं जहां अगले एक साल एक साल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा में भाजपा के बनते बिगड़ते समीकरण के बीच विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ करवाने की तैयारी चल रही है। और वैसे अगले 15 महीनों में लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा के दौरान पड़ने वाले हिंदी हार्टलैंड के इस 3 राज्यों की चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि राजस्थान पहुंचते ही उन्होंने कहा कि जब दक्षिण भारत से उनकी यात्रा शुरू हुई थी तो कहा जा रहा था कि हिंदी हार्टलैंड में पहुंचते ही यात्रा कमजोर पड़ जाएगी। राहुल गांधी का दावा था कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्हें ज़्यादा जोश दिखाई दिया। इन राज्यों की जनता ने खाने पीने तक के इंतजाम खुद किए। भले ही कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चुनावी राजनीति से अलग रखने का दावा किया, लेकिन रास्ते में राहुल गांधी का हर भाषण भाजपा पर हमले से शुरू होकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमले से खत्म होता है। इसलिए इस यात्रा का मकसद भविष्य के चुनाव में कांग्रेस की संभावनाएं तलाशना और बढ़ाना है। इंडिया हार्टलैंड के इन 3 राज्यों में कांग्रेस का सबसे बड़ा दावा है कि राजस्थान में लगा हुआ है, क्योंकि राजस्थान उन 2 राज्यों में से एक है जहां कांग्रेस की सरकार बची है और राजस्थान की कांग्रेस इसे एक अवसर के तौर पर देख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा शुरू के चुनावी भी गोल बजा दिया है। राहुल गांधी की कांग्रेस यूं कहें राहुल गांधी की राजस्थान पहुंचते ही भाजपा ने उन पर हमले तेज कर दिए हैं और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने उनसे तब तक हर रोज एक सवाल पूछने का ऐलान किया जब तक वह राजस्थान में रहेंगे। पहला ये सवाल था कि गहलोत सरकार और राहुल गांधी दोनों खड़े हुए हो गए हैं और पूनिया ने पूछा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में आपने खुद सरकार बनने के 10 दिन बाद किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। अब तो 1447 दिन हो गए हैं, वो वादा कब पूरा होगा? पूनिया के आने वाले सवाल क्या होंगे यह तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने इस कदम ने जेठमलानी की याद ताज़ा कर दी। 1987 में जब बोफोर्स घोटाला हुआ था तब राम जेठमलानी राजीव गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे और राजीव गांधी में जब एक पत्रकार ने जेठमलानी के बयान पर पूछा तो राजीव गांधी ने कहा कि मुझे हर भौंकते कुत्ते को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।